अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम अलाइनमेंट से रिलेटेड काम करेंगे। तो अलाइनमेंट से रिलेटेड ये हो है कि इसको वी टूल और मूव टूल या लासो टूल और वी टूल या मैजिक विंड टूल और वी टूल या किसी भी और टूल के साथ वी टूल मूव टूल के साथ काम करते हैं, तब ये काम करता है। अब इसके लिए मैं एक लेयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये एक छोटी सी लेयर है। इसमें मैं एक कलर दे देता हूँ, वही वाला लास्ट वाला ग्रीन। और इसके साथ मैं एक और छोटी सी ड्रॉ करता हूँ सेकंड लेयर, और इसमें मैं फिल करता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब मैं इसको कहीं भी रख रहा हूँ, यहाँ इस तरह इसको अलग अलग, ये राइट क्लिक करके भी सिलेक्शन आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से रखें, यहाँ से या अब यहाँ पर रख के राइट क्लिक करके मैं लेयर 2 को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी एक ऑप्शन होता है। और थर्ड मैं लेयर ले रहा हूँ ये वाली, और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ ले लेता हूँ और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें, सॉरी, लेयर 3 फोरग्राउंड कलर कर देता हूँ। और ये इस वक्त हमारे पास फोरग्राउंड तीनों कलर्स में आ चुकी हैं। अब हमें इनको सेट करना है, एक जैसा करना है। तो यहाँ पर हम जब मूव टूल लेते हैं तो आप ये देखें कि ये ऊपर एक ऑप्शन है, लेकिन ये अभी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक लेयर सेलेक्ट है। जैसे ही मैं इसकी 2 लेयर को सेलेक्ट करूँगा, फिर 3 को करूँगा, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करूँगा जहाँ पे लेयर 2 लिखा होता है। इसके अंदर दूसरी पोजीशन होती है, यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन आ जाएगी। यानी एक तो लेयर 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर करते हैं तब भी एक प्रॉब्लम आता है। बाज़ दफ़ा ये देखें डबल क्लिक हो गया तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाती है, ये नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह लेयर को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही लेयर सेलेक्ट करेंगे आपने देखा ये ऊपर आ जाएगा, हटा दूंगा, ये बैकग्राउंड पे आया, ये लेयर हट जाएगी। ये किया और कंट्रोल प्रेस करके मैंने इधर कर लिया, यहाँ पर ये लेयर हमारी ऑन हो गई। अब लेयर कौन सी है? एक ब्लू वाली है और एक ऑरेंज वाली, ये 2 लेयर्स हमारी सिलेक्शन में आ रही हैं। ग्रीन वाली लेयर पर अभी हमने कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे करता हूँ, ये देखें ये इसके इक्वल आ जाएगा। कंट्रोल Z किया, जस्ट अ क्लिक दिस एरिया, ये इसके इक्वल आ जाएगा, अलाइन टू टॉप एजेस। इसके साथ मैं इसके यहाँ करता हूँ, ये देखें इस तरह से भी इक्वल आ जाता है। वही चीज़ हो गई लेकिन इक्वल आ गई। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इस लेयर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़ में ताकि बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अब ये लेयर छोटी हो गई। कंट्रोल T करके जो लास्ट क्लास में करवाया था वो चीज़ करवा दी। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये देखें ये ऊपर से टॉप कर रहा है, ये टॉप पे इसके अलाइन कर रहा है। यानी ऑटोमेटिकली हमें इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाना, यहाँ से यूँ करके ड्रैग करके यूँ यूँ करके नहीं करना, यहाँ पे खुद ही आ जाता है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैंने इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट किया और ये इसको टॉप कर दिया। अगर मैं इसके बॉटम पे करता हूँ, अब ये देखें इसके बॉटम लिखा हुआ भी आ जाता है, अलाइन टू बॉटम एजेस, तो ये इसके बॉटम के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो इसके इक्वल सेंटर को ले लेगा। ठीक है, यानी ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन 3 चीज़ों को करने के बाद आपकी अलाइनमेंट क्लियर हो जाती है। अब मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक किया, बल्कि मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूँ, ये कर देता हूँ। अब ये देखें ये किया और मैं इसको यहाँ से ही करूँगा, ये सेंटर में आ जाएंगे। इस तरह करता हूँ तो ये इस तरफ से, और इस तरफ करूँगा तो लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन। ठीक है, और ये चीज़ ऐसी है कि ये देखें यहाँ से भी सेंटर ले लेगा, यहाँ से टॉप ले लेगा, यहाँ से बॉटम ले लेगा, और यहाँ से ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। तो ये एक अलाइनमेंट है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, और समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। अब मैंने लेयर ग्रीन यानी लेयर 1 और लेयर 3 यानी ग्रीन और ब्लू को आपस में अलाइन कर रहा हूँ। ये देखें ये अलाइन हो गई, और ये देखें इस तरह से अलाइनमेंट आ गई। ये देखें इस तरह से अलाइनमेंट आ रही हैं, हम जैसे चाहते हैं वैसे अलाइनमेंट आ जाती है। इसके ये 3 पोर्शन ऊपर नीचे से करते हैं और ये 3 पोर्शन साइड से करते हैं, यानी लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, और ये टॉप अलाइन, सेंटर अलाइन और बॉटम अलाइन।
तो ये एक बार ज़रूर अप्लाई करें आप। जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लियर होता जाएगा। ये बहुत इजी है। इस लेयर को हटा देता हूँ, ये देखें अभी भी आप देखेंगे ये और ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ किया तो ये लेयर 2 सिलेक्शन में नहीं आई और ये लेयर 1 एंड लेयर 3 सिलेक्शन में आ गई है। ये भी साथ साथ समझते जाएं तो अच्छा रहेगा। ये देखें बिल्कुल सेंटर, इक्वल सेंटर, बॉटम सेंटर, ये इक्वल सेंटर लाइन। तो ये एक चीज़ बड़ी अहम है और बहुत ज़रूरी है। अब हम 3 लेयर्स को हाइड करते हैं और आई थिंक मेरे पास एक गैलरी मौजूद है छोटी सी, मैं देखता हूँ। सिस्टम नया है तो ग्राफिक में गैलरी में कुछ तस्वीरें हैं मौजूद, ठीक है। पाकिस्तान से रिलेटेड तस्वीरें मौजूद हैं। हम इस गैलरी को लगाते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं। मैं इन सब लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ और नए सिरे से हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो भी साइज़ है हम इस पे इधर से सपोज़ इमेजेस लेके आना है। ये इमेजेस कैसे आएंगी ये आज मैं आपको समझाता हूँ कि इन इमेजेस को यहाँ पे लाना। इसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 के ओपन करना है यहाँ से कंट्रोल लो, और दूसरा है प्लेस, ओपन एंड प्लेस। ये 2 ऑप्शंस कहलाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी ओपन एंड प्लेस की है। ओपन एक ऑप्शन आता है और इसके साथ प्लेस सेकंड ऑप्शन है जो इसकी टर्मिनोलॉजी है और इसके थ्रू आप काम करते हैं। तो ये ऑप्शंस को आप ओपन एंड प्लेस, तो प्लेस की स्पेलिंग में रॉन्ग हो गया। प्लेस क्या होता है, ओपन क्या होता है, तो ये आज हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ओपन एंड प्लेस, तो मैं यहाँ पर ओपन एंड प्लेस करूँगा, ये बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे तो इसकी 2 कमांड्स हैं। एक फाइल से ओपन आ जाएगा, दूसरा कंट्रोल ओ से ओपन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से ओपन करने के लिए हमें अपने उस फाइल में आना पड़ेगा और इस फाइल में आने के बाद यहाँ पर हमें मखसूस जो हमारे फ़ोल्डर, जिस तरह आप अगर कभी यूज़ करते रहे हैं फेसबुक वगैरह सिस्टम पे, तो इसी तरह इसी यहाँ पे भी है एज इट इज़ होता है कि आपने वहाँ जाना होता है और वहाँ से आपने लेना होता है। तो ये पाकिस्तान के सम इमेजेस हैं। दोसाई नेशनल पार्क ले लेते हैं हम और ये ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं ये देखें ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। अब इधर आते हैं हम। अब ये चोलिस्तान की इमेज है। इस चोलिस्तान की इमेज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये था ओपन, आपके सामने था ओपन, और प्लेस करने का तरीका ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये चोलिस्तान की इमेज लाऊंगा और मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मुझे इसमें चाहिए तो यहाँ से हल्का सा यहाँ पे लाना है, ड्रैग। ज़रा सा समझने की कोशिश कर लें, क्लियर हो जाएगा। दोबारा कर लूँगा तो आपको फिर दिखा देता हूँ। प्लेस ऑप्शन, यहाँ पर ये इमेज मेरे पास मौजूद है, ये हमने ओपन की थी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से मैं दूसरी ओपन करना चाहता हूँ, ये दूसरी ओपन करके लेके आ रहा हूँ और मैं इसके साइड में रख दूँगा। ये यहाँ पर, ये ऊपर देखें, ये ऊपर, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। यानी एक ये पा हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। ये तो हो गया ओपन और प्लेस, सेम इसी तरह आ गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इसके अंदर आ जाए तो इसको एक ओपन के थ्रू मैं लेके आ रहा हूँ। ये डायरेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ। तो सॉरी, ये दोबारा आ गया। तो डायरेक्ट ड्रैग करने से ये इमेज यहाँ पर आ गई। और इसी तरह अब ये चोलिस्तान की इमेज है, इसको भी ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गई इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, बाज़ इमेजेस बड़ी होती हैं, आपका साइज़ छोटा होता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये है लाल सुनहरा पार्क की इमेज, ये मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। ये भी छोटी है तो ये भी आ गई इधर। तो जो बड़ी इमेज साइज़ में होती है, मैं इधर कहीं चला जाता हूँ, बड़ी इमेजेस में चला जाता हूँ। आई थिंक कौन सी होगी बिग साइज़ की इमेज, इन्फोग्राफिक, इस्लामिक, अजनम्रा, पेंटिंग्स, ये सिंग सारी ही छोटी इमेजेस लग रही हैं मुझे। तो मैं इस पे आके यहाँ से ये देखें, इस तरह से ये इमेजेस आ जाती है।
ये तो हो गया एक सीधा सीधा ऑप्शन आपके पास। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो ये वीडियो इसका इमेज का प्लेस करने का ही ऑप्शन दिखा रहा हूँ। और वो ऑप्शन है कि यहाँ से ये प्लेस किया, यहाँ पे ले आया, प्लेस करते हुए एक काम होगा और वो काम है ये देखें, यहाँ पे जैसे ही रखते हैं तो ये क्रॉस आ जाता है, एंटर करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे एक फिगर आ जाता है। जबकि मैं कंट्रोल ओपन करके जब लेके आ रहा हूँ यहाँ पर तो इसमें ये चीज़ नहीं आएगी। ये देखें ये वाली लेयर है घोड़े वाली, जो ये इस लेयर में इधर एक छोटा सा नहीं बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे एक निशान बना हुआ आ रहा है लोगो सा, और ये थंबनेल है, इसका मतलब है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो जब हम प्लेस करते हैं किसी को तो उस वक्त ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती है, और प्लेस करने के दौरान अगर हम इसको डायरेक्ट लेके आएंगे तो ये यहाँ पर खुलेगी और फिर ये क्रॉस नज़र आएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंटर हट जाएगा और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख लें ये कन्वर्ट हो गई स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। और इस वक्त दो इमेजेस हैं, यानी चोलिस्तान और ये हाई नेशनल पार्क, ये दोनों इमेज हमारे पास जो हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहें। और अगर मैं यहाँ से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको तो ये इस तरह दो इमेजेस आ जाती है। अब अगर हमें प्लेस करना है, यहाँ से ये तीसरी एक ले लेते हैं वारसी हिल्स, तो वारसी हिल्स को यहाँ पे लेके आ गया, ये कुछ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, कोई इशू नहीं है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कंट्रोल टी करते हैं तो ये इमेज को प्लेस करने के बाद इसका रेजोल्यूशन को ख़राब नहीं करता। जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता है तो वो उसके इमेज को के रेजोल्यूशन को ख़राब नहीं करता है, और इसका इमेज ख़राब होने के चांसेस 99% ओके रहते हैं, यानी कि ख़राब ना होने के चांसेस 99.9% सही रहते हैं। और मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं रहा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद करने से उसके फ़ोटोशॉप पे काम करते हुए हमने इसको साइज़ में बड़ा किया हो और उसके पिक्सेलेट हुए हों। तो वेक्टर एंड रास्टर की क्लास में आपको पिक्सेलेट के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था मैंने, तो ये पिक्सेलेट नहीं होता, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता है। लेकिन इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि उसको सॉल्यूशन की तरफ लाना के लिए हमें उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट से इसको हटाना पड़ता है। तो यह एक बात याद रखें कि जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ड अपोजिट, यानी कोई अल्फाज होता है उसका ज़िद होता है, उसका अगेंस्ट होता है, इसी तरह इसका भी अगेंस्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का रास्टर साइज़। यानी ये दो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको रास्टर साइज़। जैसे ही मैं रास्टर साइज़ करूँगा तो यहाँ से ये छोटा सा एक जो आपको लोगो नज़र आ रहा है, थंबनेल नज़र आ रहा है, ये थंबनेल हट जाएगा। इस वक्त ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है, तो यानी जब आप इसको अपने साइज़ पे फिक्स कर लें, साइज़ पहले सेट कर लें, उसके बाद इसको रास्टर साइज़ कर लें। अब ये रास्टर साइज़ से हट गया है ये, और इसको दोबारा अगर करना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ये दो ऑप्शंस रहेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड रास्टर साइज़। तो ये दोनों ऑप्शंस को आप याद रखें कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर साइज़ होता है इमेजेस के अंदर काम करते हुए भी होता है, और इसके अलावा कभी कभार हम टेक्स्ट वगैरह को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टेक्स्ट जब हम काम करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा, वो आपका वैसे भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। इसी तरह पेन टूल पे काम करते हैं तो वो भी नहीं होता इन फ्यूचर आप काम करेंगे तो ये इमेजेस में आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि इसको जब हम लेके जाते हैं तो ये पिक्सेलेट हो जाते हैं, तो ये पिक्सेलेट होने से बचाता है। लेकिन कुछ ऑप्शंस इसमें जो आगे चल के होंगे वो मैं आपको जब काम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तो वो ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होते, तो उसकी वजह से हमें उस वक्त इसको रास्टर साइज़ करना होता है। क्लियर है? तो ये रास्टर साइज सिंपल एक क्लिक से होता है, और इसी तरह कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी जस्ट अ क्लिक से होता है। तो ये लेयर्स के अंदर से ही हमें होगा
और अब प्लेस जब करते हैं तो कोई बड़े साइज़ की इमेज होती है तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो इमेज यहाँ पर आपको लेके आ जाती है। और जैसे हम ये काराकोरम की इमेज लेके आते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं ये कितने बड़े साइज़ में है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आके इस तरह हो गई, ठीक है ना। अब इस इमेज को मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल ओ करके, और ये काराकोरम की ये इमेज अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें ये इतनी बड़ी इमेज आ गई। अब मैं जब इसको यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ तो ये नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि ये इस वक्त एक और फॉर्म में है और वो है इंडेक्स यानी जिफ फॉर्म में आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं माइनस करता हूँ। इसको लाने का एक ख़ास तरीका है, वो भी आपको समझा देता हूँ। जब इस तरह की पोजीशन में इस तरह की इमेज डायरेक्ट ड्रैग नहीं हो रही, प्लेस तो हो रही है, लेकिन प्लेस करने में तो ये देखें आ गई, काराकोरम की स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ गई हमारे पास, लेकिन मैं इसी इमेज को यहाँ पे ये ओपन करके ला रहा हूँ तो नहीं आ रही। तो इस तरह ओपन करके लाने का एक तरीका ये है कि हमें इसको मार्क्यू टूल से सिलेक्शन देनी पड़ेगी मुकम्मल। प्लेस करके तो आप ला सकते हैं, लेकिन मार्क्यू टूल से हमें सिलेक्शन देनी होगी ये वाली, ठीक है। और फिर मूव टूल लेना होगा हमें, यानी वी, और इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ये इस सूरत में आ जाएगी यहाँ पर, ये देखें ये इस तरह आ गई, ये इमेज इस तरह से यहाँ पर आ गई। अगर ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो इसको आप इस तरह से ला सकते हैं और प्लेस करके भी ला सकते हैं। लेकिन इस तरह लाने में क्या हुआ कि ये देखें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना, बल्कि ये नॉर्मली आई है। लेकिन अगर मैंने प्लेस किया था तो ये किस तरह आ रही थी, प्लेस करने पर यही इमेज यहाँ पर जो आ रही थी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं आ रही थी, डायरेक्ट आ रही थी। अब इस वक्त तो इसका रेजोल्यूशन में, इसके पिक्सेलेशन में कोई ख़ास फ़र्क हमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं, नहीं आएगा फ़िलहाल, लेकिन बड़ा छोटा करने में बाज़ दफ़ा आता है। तो ये डबल क्लिक करके भी आप इसे रास्टर साइज़ और ये इस तरह इमेज को ला सकते हैं। अब इमेज का भी वही ऑप्शन होता है, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, दो इमेजेस रख रहा हूँ, एक काराकोरम और एक चोलिस्तान, दो इमेजेस हैं हमारे पास। अब दोनों आगे पीछे हैं, तो मैं इस इमेज को कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्शन में छोटा कर रहा हूँ, और ये मैंने इसको छोटा कर दिया, देखें इस तरह से। अब ये काराकोरम की है, कंट्रोल टी करता हूँ, इसको फिर छोटा करूँगा और ये छोटी हो गई साइज़ में। अब ये तो एक साइज़ में छोटी हो रही है, एक आसान तरीका और भी है इसी का, ये बड़ा कर दिया। कंट्रोल टी करता हूँ तो आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर आपको यहाँ से x और y की पोजीशन आएगी और w और h की पोजीशन आएगी। x कंट्रोल करता है इसकी रोटेशन स्टाइल को, और विड्थ और हाइट है ये w और h। तो अगर मैं इसको यहाँ से विड्थ इसकी चेंज करूँगा तो ये एक कॉमन सी मिसाल है कि अगर विड्थ 20% कर दूँगा तो ये यूँ हो जाएगा। तो इसको भी सेम एज 20% करना होगा। कंट्रोल ए करके भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्शन करके भी 20% करके। अभी देखिए 20% हो गई। कंट्रोल Z करता हूँ तो ये दोबारा इस तरह आ गई, ये इस तरह आती है। और X और Y को जब हम करेंगे कि यहाँ से ये है 948, तो मैं इसको 548 कर देता हूँ, ये देखें 548, तो ये इस पोजीशन पे चले जाएगी। और ये इसको मैं करता हूँ 274, तो ये देखें ये ऊपर एक्स वाई की पोजीशन में चली जाती है, रोटेशन में नहीं, सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे की पोजीशन में आ जाती है। एक्स वाई की पोजीशन ये होती है कि ये ऊपर नीचे आ गई और यहाँ से ये इस तरह मूव करती है। तो इसको आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं, एक्स वाई की पोजीशन से भी और विड्थ और हाइट से भी। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशंस आती हैं। अब आते हैं इसकी रोटेशन की तरफ। तो ये एक मैं छोटा सा एक ड्रॉ करता हूँ 2 कलर्स में ताकि क्लियर हो जाए। फिल, और इसी लेयर में अब कंट्रोल डी करके इसी लेयर में करूँगा ताकि आपको इसकी रोटेशन होते हुए नज़र आए। और मैं इसको फिल कर रहा हूँ फोरग्राउंड से हट कर बैकग्राउंड, ठीक है। और अब यहाँ से मैं एक थर्ड लेयर ले रहा हूँ, लेयर नहीं ले रहा बल्कि इसी लेयर में रखते हुए काम कर रहा हूँ, और एक फ्लैग बना रहा हूँ अजीब सा,
जो किसी भी चीज़ का नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अब आपको मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो रोटेशन है। तो ये कंट्रोल टी करके मैंने इसको रोटेट करना है। रोटेशन आपको पता ही है, राइट क्लिक करते हैं तो ये रोटेट होगा, ये देखें इस तरह रोटेट होगा, और इस तरह भी रोटेट होगा। तो जिस तरह भी हम ले जाएंगे इस तरह रोटेट हो जाएगा। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा छोटा रोटेट कर दिया, ये कर दिया, कंट्रोल जेड किया, जैसे था वैसे हो गया। कंट्रोल टी किया मैंने, और अब मैं दूसरी एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हल्की सी समझने की कोशिश करें कि कंट्रोल टी करने के बाद इसके कॉर्नर्स पे आ रहा हूँ तो ये रोटेशन साइन दे देगा, और फिर मैं रोटेट कर दूँगा बगैर किसी माउस के क्लिक के। ये देख रहे हैं आप इस तरह। ये किस वक्त होता है कि कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, सेकंड इसके रोटेशन पे आ जाएंगे, एक और 4 कॉर्नर्स पे आ जाएंगे, ये वाले कॉर्नर्स पे। तो ये कॉर्नर्स पे आते ही आपको ये रोटेशन दे देगा, ये देखें रोटेशन कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? मेरे ख्याल से आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। एक तो रोटेशन वाली ऑप्शन ये आ गया, और कंट्रोल Z कर देता हूँ जैसे था। कंट्रोल टी पे आते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो ये 180 डिग्री पे इसको कर देगा, ये भी एक ऑप्शन है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल टी, और इसको अब ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा 90 डिग्री में, ये देखें इस तरह हो गया। कंट्रोल Z रोटेट 90 डिग्री CW, अब इस तरह हो गया। और ये चारों ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये सारे रोटेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इन ऑप्शंस पे काम करते हुए हमें आपको रोटेशन प्लस इमेजेस के बारे में तफसील मैंने आपको क्लियर की है आज की क्लास में। ये भी रिवीजन से रिलेटेड ही क्लास थी, और आई थिंक कि आज की इन दोनों क्लासेस को मैं दे रहा हूँ, ये एक ही साथ आपके साथ पास आई हुई हैं, तो इसको एक साथ भी देख सकते थे, आप देख सकते हैं। और लेकिन मेरी पहली चीज़ जो मैं आपको लाजमी चीज़ बताता हूँ कि जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करके अपने सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे काम नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो साथ में या तो मोबाइल रख लें या गूगल पे लेके आ जाएं, वेब पे लेके आ जाएं अपने व्हाट्सएप को, इस लिंक को ओपन कर लें, इस लिंक को सामने रखें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी तो आपकी क्लास इजी जा रही है, थोड़े सी आगे जाके थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा जब डिफ़िकल्ट पोजीशन में आएंगे, जैसे पेन टूल वगैरह पे काम करेंगे या स्टम्प टूल पे काम करेंगे, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी और आप ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं वीडियो को। ये जैसे ऑनलाइन वीडियो चल रही है, इन क्लासेस को देखने के लिए सबसे बेहतर तरीका ही भी यही है कि आप इसको ओपन कर लें और यहाँ से करें। ओके, इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।